हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैंने उठाया है फाल्कन मैथ में 9 क्लास का चैप्टर बल और तथा गति के नियम। ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं इसके बाद वीडियो डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बल और गति के नियम। सबसे पहले बल किसे कहते हैं? बल कहते हैं धक्का देना, पुश करना या पुल करना। पुश करना या पुल करना उसे हम कहते हैं बल। यानी कि आपको अगर आप गेट को खोलना चाहते हो तो आप या तो पुश करोगे या तो पुल करोगे। ठीक है बच्चों। यानी कि मैं बल से समझ सकता हूँ, बल से हम उसके स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई रुकी हुई चीज़ है तो उसको मैं बल लगाऊंगा तो वो मोशन में आ जाएगी। मोशन यानी कि गति में आ जाएगी, उसके स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि उस पर बल लगाया गया है। बल की सहायता से वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है, वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है और वस्तु गति में आ जाती है। वस्तु गति में आ जाएगी। हम कह सकते हैं वस्तु गति में हो तो वस्तु विराम अवस्था में भी आ जाती है। अगर वस्तु चल रही है तो मैं इसके आगे अगर बल लगा दूं, इसको आगे से रोकने के लिए बल लगा दूं, तो ये विराम अवस्था में आ जाएगी। यानी कि मोशन से रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। मोशन से रेस्ट पोजीशन में थोड़ी तो इंग्लिश में दूंगा बेटा, ताकि आपको इतना समझ आ जाए। जब आप 11वीं क्लास में हो तो आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो जाए कि भाई मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझा करो। बल के प्रकार, एक होता है संतुलित बल, इसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं से समान बल लगता है। यानी कि इधर से भी एक बॉक्स है, मैंने बॉक्स ले रखा है और इस बॉक्स पे इधर से भी 5 न्यूटन का बल, इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा होगा, तो हम कहेंगे कि इस पे संतुलित बल लग रहा है। यानी कि वस्तु कोई भी पोजीशन, वस्तु गति में नहीं आएगी। यानी कि इधर मैंने लिख रखा है वस्तु गति में नहीं आ पाती है, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। वस्तु गति में नहीं आएगी, स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि गति में नहीं आई। जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं से असमान बल लगता है तो हम बोलते हैं कि वस्तु पर असंतुलित बल लगा है। यानी कि अगर यहाँ से एक बॉक्स है मेरा और इस बॉक्स पे इधर से 5 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, तो यानी कि बॉक्स मेरा इस तरफ चला जाएगा। यानी कि अनबैलेंस फोर्स है। क्या बैलेंस फोर्स है? ये अबैलेंस फोर्स है। ये असंतुलित बल लिख रखा है मैंने, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। असंतुलित बल है ये। तो वस्तु यहाँ पर हमें मूव करने लगेगी तो हम कहेंगे ये असंतुलित बल है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है वस्तु गति में आ जाती है। गति का प्रथम नियम न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार प्रथम नियम हमारा होता है, बोलता क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, यानी कि अगर रुकी हुई में रहेगी, अगर सरल रेखा में एक समान गति से अवस्था में बनी रहती है। यानी कि अगर वो एक समान गति में चल रही है तो वो एक समान गति में ही चलेगी, और अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ, समझो एक बॉडी है मेरे पास, ये रुकी हुई है, इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये मोशन में नहीं आएगी, गति में नहीं आएगी। और जब तक ये अगर मोशन में है, अगर मैं इसको रोकने के लिए फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये रेस्ट में नहीं आएगी, यानी कि चलती चली जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं गति का प्रथम नियम। जड़त्व क्या है बेटा बच्चों? गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रकृति को जड़त्व कहते हैं। यानी कि जड़त्व ही पहला नियम होता है। वो भी यही कह रहा है कि कोई पोजीशन अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। इससे समझो, जैसे कि आप बस में बैठे हो और आप खड़े हुए हो, यानी कि आपकी जो बॉडी के पैर हैं, या बैठे हुए हो, आपकी बॉडी के जो पैर हैं वो जो बस से टच हो रखे हैं। और जब इस स्थिति में हम पीछे की, जब यानी कि मोटर बस जब अचानक से चल पड़ती है तो हम पीछे इस स्थिति में पीछे की ओर हो जाते हैं।
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है। मोटर जो हमारे पैर हैं, पैर फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है। पैर हमारे गति में आ जाएंगे, पर बॉडी जो ऊपर का शरीर है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है, वो मोशन में नहीं आ पाता है। यहाँ लिख लेना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के फर्श के साथ पैर संपर्क में होते हैं। पैर लिखना यहाँ पर होगा, स्कैन नहीं हो पाया होगा, ये जो भी है, पैर के साथ संपर्क में रहता है और वो गति में आ जाएगा, और हमारा जो ऊपर का शरीर है वो गति में नहीं आएगा। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी, ये नीचे वाला हिस्सा तो मौसम में चला गया, पर ऊपर का हिस्सा पीछे ही रह जाएगा, वो धक्का लगेगा उसे। और इसी को जड़त्व का नियम, जी जड़त्व के कारण होता है। हमारे किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि वो चाहता है कोई चेंज ना आए। मोशन में है कुछ, अगर वो मोशन में है तो मोशन में बना रहे, और रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहे। इसी की जड़त्व की माप कहते हैं। द्रव्यमान की सहायता से हम जड़त्व को मापते हैं। द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा। गति का दूसरा नियम क्या बोलता है बच्चों, इसे अलग ही वीडियो में बताता हूँ मैं।